सो हे गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में टेंस का जो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया था वो मैंने आपको दिया। उसमें मैंने आपको बताया था कि टेंस के नीड्स क्या है और टेंस की जो मेन ब्रांच है, जो मेन पार्ट है टेंस के, उसके बारे में मैंने आपको पहचान बताई थी, आइडेंटिटी बताई थी कि इनकी क्या पहचान है। तो दोस्तों इंट्रोडक्शन पार्ट में तो मैंने सिर्फ आपको इतने बताया था, बेसिक बताया जो कि 7 मिनट मैंने कंप्लीट किया था। ठीक है, तो दोस्तों आज हम प्रेजेंट टेंस के जो बाकी के जो पार्ट है, जो उन्हें 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसके बारे में आज हम जानने वाले उनके क्या फॉर्मूले हैं, क्या टाइप्स हैं। ठीक है, सो आप पहले समझना लेते हुए हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स सी हियर। अभी देखिए दोस्तों, प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। ठीक है, अब देखिए तो जो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखा था, मैंने यहाँ पर फिर से भी लिखा है कि जो प्रेजेंट टेंस हमारा जो फर्स्ट पार्ट होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, इसे इंडिफिनिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों इसमें ना केवल ये बताया जाता है कि जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, वो क्या है, प्रेजेंट वर्तमान काल में। ठीक है, उसमें ना डिफाइन नहीं किया जाता है, मतलब समय नहीं दिया जाता है। मान लीजिए एक वाक्य है, वह पत्र लिख रहा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इस वाक्य को पढ़ने से ये पता चलता है कि वो पत्र लिख रहा है, लेकिन कब से लिख रहा है, कब तक लिखेगा, इसकी हमें कोई मालूम नहीं है। ठीक है, इसलिए दोस्तों ये डिफाइन नहीं है ना, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहा जाता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों और भी लोग इसे सिंपल लैंग्वेज में सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, इसी को प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों जो हमारा सेकंड पार्ट है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब इसमें क्या है, जो हमारा काल है, जो हमारा वाक्य, उससे क्या पता चलता है कि जो कार्य है वो क्या चालू है, चल रहा है। ठीक है, देखिए दोस्तों, फिर हमारा थर्ड पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो अब हम डिटेल में इनके बारे में जानेंगे। सो हम बढ़ते आगे। ठीक है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसकी पहचान, सबसे पहले मैंने इसकी लिखी है पहचान, जो मतलब आइडेंटिटी होती है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस से इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो क्या है। तो देखिए मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी लिखी हुई है, जिस वाक्य के अंत में, देखिए मैंने यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगाया है ताकि आपको मालूम चले, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, देखिए लिखा है, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तो हो, आए, वो वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का होता है। या सो गाइस, मैंने अभी आपको प्रेजेंट टेंस का जो पहला पार्ट था प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, मैंने उसकी अभी पहले आपको पहचान लिख के दिखाई, उसके बारे में बताया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का मैं फॉर्मूला बताऊं और उसके ऊपर वाक्य बना के दिखाऊं, उससे पहले कुछ बातें नोट करने वाली हैं। वो बातें तो 5 6 है, इसलिए मैंने फिलहाल अभी 2 ही लिखा क्योंकि बहुत छोटा है। मैं आपको ये रिमूव करके दिखाऊंगा आगे, लेकिन पहले आपको मैं ये दोनों नोट एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, नोट करने वाली पहली बात ये है, जिस क्रिया के अंत में ओ एस एच सी एच एस एच आए तो उनके अंत में ई एस जोड़ते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, मतलब ऐसा कोई भी वर्ब, हाँ, जिसका लास्ट का लेटर क्या होता है, या तो ओ आए, या तो डबल एस, या तो सी एच, या तो एस एच। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, सबसे सिंपल ऐसा कौन सा वर्ब है जिसके लास्ट में ओ आता है, तो वो क्या होता है, वर्ब हमारा गो होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसका लास्ट का जो लेटर है वो क्या होता है, ओ आता है। तो देखिए दोस्तों, नोट में क्या कहा गया है कि जिस क्रिया के वर्ब, मतलब जिस क्रिया के अंत में ओ एस एच सी एच एस एच आए तो उनके अंत में क्या करते हैं, ई एस जोड़ते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं दोस्तों, अगर ओ एस एच सी एच आए तो इनके अंत में क्या करते हैं, ई एस जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाता है, ये गोस हो जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, सेकेंड नोट करने क्या चीज़ है, सेकेंड ये है, यदि क्रिया के अंत में वाय हो तथा उसके पहले वॉवेल्स आए तो केवल एस जोड़े, तथा वाय के पहले कॉन्सोनेंट्स आए तो वाय को हटाकर ई एस जोड़ दे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यही मैं आपको समझाता हूँ। अब ये देखिए क्या लिखा है, यदि क्रिया के अंत में वाय हो तो वाय हो तथा उसके पहले वोवेल्स आए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ऐसा कोई वर्ब, हाँ, जिसके लास्ट में क्या आता हो, वाय आता हो। ठीक है, ऐसा कोई वर्ब जिसके लास्ट में क्या आता हो, वाय आता हो, तो और उसके पहले यदि वोवेल्स हो तो क्या करते हैं, यस जोड़े, क्या करें, सिर्फ यस जोड़े। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमारा पहला तो हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो हमारा नोट है वो क्या है, यदि क्रिया के अंत में वाय हो तथा उसके पहले वोवेल आए तो केवल एस जोड़े, तथा वाय के पहले कॉन्सोनेंट आए तो वाय को हटाकर ई एस जोड़ दे। ठीक है, मतलब ऐसा कोई भी वर्ब
जिसका लास्ट लेटर क्या होता है, जैसे देखिए मैंने अभी एग्जांपल दिया था गो का, ठीक है। तो ऐसा कौन सा वर्ब, अब देखिए दोस्तों ऐसा कोई भी वर्ब, ऐसा कोई भी लेटर, हाँ ऐसा कोई भी वर्ब जिसका लास्ट का जो लेटर है क्या हो, वाई हो, जिसका लास्ट लेटर क्या हो, वाई हो, ठीक है। और उसके पहले यानी ये वाला है, उसके पहले वाला लेटर क्या हो, वोवेल हो, AEIOU, इन पांचों में से कोई एक शब्द हो, तो क्या करेंगे, तो केवल एस जोड़ेंगे, क्या करेंगे, तो वहाँ पे केवल एस जोड़ेंगे लास्ट में, ठीक है। लेकिन यदि वाई है लास्ट में, फिर वही वाई है, हाँ, लेकिन उसके पहले वोवेल क्या है, कॉन्सोनेंट है, क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो क्या करेंगे, वाई को रिमूव करके क्या करेंगे, एस जोड़ देंगे, वाई को रिमूव करके क्या कर देंगे, एस जोड़ देंगे, ठीक है। देखिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अभी मैं फिलहाल आपको पहले नोट करा देता हूँ, जब मैं आपको बताऊँगा ना आगे तब आपको समझ से चलेगा, ठीक है। फटाफट इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों हमारा जो थर्ड नोट करने वाली बात है वो क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ही, शी, इट तथा सिंगुलर नाउन, मतलब एक वचन जितनी भी संज्ञाएं होती है के साथ क्रिया में ऐसे ये जोड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, याद रखिए आप कि जितने भी ही, शी, इट तथा सिंगुलर नाउन रहेंगे तो ही आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में जो दिया रहता है वो उसके साथ आप ऐसे ये जोड़ेंगे। यदि आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन जितने भी होंगे, यदि आप उनके साथ ऐसे ये जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये बात नोट कर लीजिए कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन जितने भी हैं उनके साथ ये क्या करना है, आपको वर्ब में ऐसे यस जोड़ना है, ठीक है। और दोस्तों चौथी जो बात नोट करने वाली है, चौथी वो ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का जो दोस्तों हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब वो क्या है, वो है डू और डज, ठीक है। वो क्या है, डू और डज। अब आप बोलेंगे सर ये तो कोई बात नोट करने वाली हुई ही नहीं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का हेल्पिंग डू और डज होता है, ये तो आपको ही मालूम है, ठीक है, पता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में डू हेल्पिंग क्या होता है, डू और डज होता है। लेकिन जो ये डू और डज जो हेल्पिंग वर्ब है, आप इसका प्रयोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में जो अफर्मेटिव, एक मिनट, हाँ मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, ठीक है, जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंस हैं उनमें डू और डज का प्रयोग नहीं होता है, ये बात नोट करने वाली है, ठीक है। तो आप फटाफट इसका इंस्टीट्यूट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो गाइस प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको नोट करने वाली बातें बता दी कि प्रेजेंट जो हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है उसका जो फर्स्ट पार्ट था, जो हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस था, एक मिनट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो दोस्तों प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस वही बात है, चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस बोलिए या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस बोलिए, ठीक है, दोनों वही काम करते हैं या दोनों का फॉर्मूला वही है, ठीक है। देखिए दोस्तों जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसका सब फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल राम बाजार जाता है। सेकंड, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। अब देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, राम बाजार जाता है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, जो हमारा सकारात्मक जो वाक्य है, सेंटेंस है, वो क्या है, उसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है।
अब देखिए दोस्तों उसका जो मैंने एग्जाम्पल पहले लिखा हुआ है, क्या लिखा है, राम बाजार जाता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अब इसे हमें क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है दोस्तों इस वाक्य में, तो हमारा सब्जेक्ट है इस वाक्य में राम, क्या सब्जेक्ट है हमारा, राम, ठीक है। अब दोस्तों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो दोस्तों हमारे इस वाक्य में वर्ब क्या है, तो वर्ब क्या है हमारा, जाना, ठीक है। तो जाता क्या है हमारा, वर्ब है, ठीक है। और बाकी का जो बचा है वो क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। गाइस मैंने देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, राम बाजार जाता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसे मैं ट्रांसलेट करता हूँ, ठीक है। पहला सेंटेंस मैं ट्रांसलेट करता हूँ आपके लिए, ये देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया पहले कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, राम है, वर्ब क्या है हमारा, जाता है, ठीक है। और बाकी की जो बचा हमारा वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम, तो लिखेंगे राम। वर्ब, वर्ब क्या है हमारा, जाता, जाता का। अब वर्ब का क्या है, फर्स्ट फॉर्म, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है पहला, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो जाने का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है हमारा, गो, ठीक है। राम गो टू मार्केट। अब दोस्तों आपको ये वाक्य ठीक लग रहा है क्या, मैंने सही लिखा है, सब्जेक्ट फॉर्मूला तो वही है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राम गो टू मार्केट। लेकिन क्या ये सही है क्या, देखिए ये सही नहीं है। सही क्यों नहीं है, देखिए दोस्तों मैंने इससे पहले आपको नोट करवाया था कि जिस भी वर्ब के लास्ट लेटर क्या हो, ओ हो, एस एस हो, सी एच हो, एस एच हो, वहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ई एस जोड़ते हैं, क्या करते हैं, ई एस जोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हम करेंगे, ई एस जोड़ देंगे, तब ये क्या हो जाएगा, राम गोज टू मार्केट। अब ये जाके सही हुआ, सही मानने में, राम बाजार जाता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जो हमारा सेकेंड है, सेकेंड वो क्या है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैं, ठीक है। वर्ब क्या है हमारा, पढ़ना, पढ़ते हैं, वो क्या है हमारा वर्ब है, ठीक है। और बाकी का जो बचा वो क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों मैं सबसे पहले मैं सब्जेक्ट लिखूंगा, तो सब्जेक्ट क्या है मेरा, मैं, तो मैं का इंग्लिश वर्ड क्या होता है, आई। अब पढ़ने का इंग्लिश वर्ड क्या होता है, रीड, ठीक है। तो आई रीड अ बुक, आई रीड अ बुक। अब दोस्तों आप बोलेंगे सर यहाँ पे आपने रीड से नहीं लिखा, रीड लिखा। अब तो देखिए दोस्तों रीड का फर्स्ट सेकेंड थर्ड रीड ही फॉर्म में होता है, ठीक है। और लास्ट बात क्या पे ना तो ओ है, ना तो एस एस है, ना तो सी एच है, ना तो एस एच है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, आई रीड अ बुक, मतलब मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ठीक है। सो गाइस आई होप कि आपको ये सब क्लियर सर्किट में ये आया होगा। फटाफट इसका इंस्टीट्यूट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों प्रेजेंट टेंस में मैंने बताया आपको कि फर्स्ट पार्ट क्या था हमारा, प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस में मैंने आपको सकारात्मक वाक्य बता दिए, ठीक है। अब क्या होगा यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, मतलब प्रश्नार्थक क्या हो, प्रश्नार्थक वाक्य हो तो क्या होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इंग्लिश स्पीकिंग में या टेंस सीखने में आपको टेंस सिर्फ इसी तरह नहीं सीखना है, आपको ना चेहरे के जो एक्सप्रेशन रहते हैं बोलने के वक्त, क्या बोलते हैं, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो आपके बोलने के वक्त ना आपके चेहरे पे एक्सप्रेशन जो वैसे आना चाहिए, ठीक है। तो आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग जो स्किल्स होती है ना वो और भी झलकती है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस तो बता दिया, अब हम बढ़ते आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ, मतलब प्रश्नार्थक वाक्य की तरफ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों उसका फॉर्मूला क्या होता है, डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कहीं भी अगर आप प्रश्नार्थक वाक्य मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप लिखते हैं हाँ, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा के छोड़ दे, लास्ट में फुल स्टॉप लगा के छोड़ दे, तो ये बहुत ही गलत हो जाएगा। आपको शायद से जो एग्जामिनर है वो मार्क्स भी नहीं देगा इसी बात से, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, मतलब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, डू और डज। देखिए मैंने नोट करवाई थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होता है, डू और डज होता है, ये क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बोला था कि डू और डज का अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई यूज़ नहीं होता है, इसलिए हमने इससे पहले पार्ट में जब मैंने यहाँ पे लिखा था अफर्मेटिव सेंटेंस करके, इसमें इसका कुछ भी यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अभी इसका यूज़ है, तो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए एग्जाम्पल, ठीक है। अब फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया कि फॉर्मूला है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है।
अब देखिए दोस्तों, अब हम लगाते हैं यार, क्या था एग्जाम्पल, क्या राम बाजार जाता है, क्या हम पूछ पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया अभी कि हेल्पिंग वर्ब, क्या हमारा फॉर्मूला क्या है, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो मेरा पहला एग्जाम्पल है वो क्या है, क्या राम बाजार जाता है, क्या राम बाजार जाता है, ठीक है। सेकंड, क्या हम पुस्तक पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आपके लिए मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्या राम बाजार जाता है और सेकंड, क्या हम पुस्तक पढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं इसे आपको ट्रांसलेट करके बताता हूँ, इंट्रोगेटिव में ट्रांसलेट करके बताता हूँ आपको, ठीक है। फर्स्ट, क्या राम बाजार जाता है, तो देखिए दोस्तों, हमारा फॉर्मूला क्या है, तो हम फॉर्मूले से लिखेंगे, फॉर्मूला हमारा है डज, सब्जेक्ट क्या है हमारा दोस्तों, राम, वर्ब क्या है दोस्तों हमारा, जाना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, राम, डज राम गो, प्लस ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों हमारा, डज राम गो टू मार्केट। देखिए दोस्तों, मैंने क्या लिखा है, डज राम गो टू मार्केट, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे ट्रांसलेट लिखा है पहला वाला, डज राम गो टू मार्केट, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको सेकंड लिख के दिखाता हूँ, सेकंड, क्या हम पुस्तक करते हैं, डू वी रीड अ बुक, डू वी रीड अ बुक, डू वी रीड अ बुक, क्या हम पुस्तक पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे ट्रांसलेट करके लिखा हुआ है, जो हमारा पहला एग्जांपल था कि वो क्या था, क्या राम बाजार जाता है, और सेकंड क्या था, क्या हम पुस्तक पढ़ते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर ने पहले वाले सेंटेंस में डज एंड दूसरे वाले में डू क्यों यूज़ किया है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको इससे पहले नोट करवाया था कि जितने भी सिंगुलर नाउन है, जितने भी सिंगुलर नाउन के उनके साथ क्या यूज़ होता है, डज यूज़ होता है, क्या यूज़ होता है, डज यूज़ होता है, ठीक है। और जितने भी प्लूरल नाउन है, जितने भी प्लूरल नाउन है उनके साथ क्या यूज़ होता है, डू यूज़ होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डज और यहाँ पे डू इस्तेमाल किया, ठीक है। सो गाइज, आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते आगे। तो दोस्तों, हमने प्रेजेंट टेंस में जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मैंने उसमें ये आपको अफर्मेटिव बता दिया, इंट्रोगेटिव बता दिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है। तो दोस्तों, इंट्रोगेटिव निगेटिव हिंदी में कहा जाता है प्रश्नार्थक नकारात्मक वाक्य, प्रश्नार्थक नकारात्मक वाक्य, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल मैं आपको राम वाले एग्जांपल पे हर सेंटेंस को अलग अलग बदल के ट्रांसलेट करके आपको समझाऊंगा, ताकि आपको अच्छे से क्लियरली समझ में, इसलिए मैं कोई भी दूसरा सेंटेंस नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया पहला, क्या राम बाजार नहीं जाता है, क्या राम बाजार नहीं जाता है। सेकंड, क्या हम पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैंने फिर से यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिखा हुआ है। अब आप ध्यान देंगे तो इंट्रोगेटिव निगेटिव ये जो मैंने अभी लिखा हुआ है, जिसके बारे में भी हम जानने वाले हैं, इससे पहले मैंने आपको क्या बताया, अफर्मेटिव बताया और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। फॉर्मूले विषय में बस क्या है, सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले क्या हमें यूज़ करना है, नॉट जोड़ देना है, बस इतना ही करना है और कुछ भी हार्ड नहीं है। ठीक है, आपको कुछ भी डाउट नहीं होने वाला है। आप क्लियरली ध्यान लगा के यहाँ पे देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, अगर कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे ट्रांसलेट करता हूँ यहाँ पे पहला। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, पहला हमारा वाक्य क्या है, क्या राम बाजार नहीं जाता है, क्या राम बाजार नहीं जाता। अब देखिए दोस्तों, इसमें वाक्य को पढ़ के हमें प्रश्न भी समझ में आ रहा है और नकारात्मक यानी निगेटिविटी भी मालूम पड़ रही है। क्या राम बाजार नहीं जाता है। ठीक है, तो इसे हम एक मिनट, तो इसे हम अभी ट्रांसलेट करते हैं। तो लिखेंगे हम सबसे पहले डज सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम। ठीक है, डज राम नॉट गो टू मार्केट, डज राम नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, एंड सेकंड क्या है हमारा, क्या हम पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, डू वी नॉट रीड अ बुक। अब देखिए दोस्तों, बड़ा ही सिंपल सा मैंने एग्जाम्पल लिखा है, बड़ा ही और अच्छे से सिंपल तरीके से, इस सिंपल वे से ही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा है, क्या राम बाजार नहीं आता है, तो मैंने उसे ट्रांसलेट किया है। क्या किया है, देखिए डज और डू का क्या मैटर था, मैंने आपको फिर से बता देता हूँ, पहले ही मैंने बताया, फिर से ही बता देता हूँ कि डज और डू का क्या मैटर है, कि यहाँ पे मैंने डज यूज़ किया, यहाँ पे मैंने डू यूज़ किया। ठीक है, उससे पहले मैं आपको पहला वाक्य बताता हूँ। देखिए फॉर्मूले के हिसाब से, अब ये क्या है, राम क्या है, सिंगुलर पर्सन है। ठीक है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, डज यूज़ किया है। ठीक है, तो हमने ले लिया डज। फिर सब्जेक्ट क्या है दोस्तों हमारे इस वाक्य में, तो सब्जेक्ट है हमारा राम, तो मैंने राम ले लिया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, फिर क्या लिखा है, नॉट यूज़ करने के लिए, तो देखिए मैंने नॉट लिख दिया। ठीक है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो। यहाँ पे दिखा है ना, राम बाजार नहीं जाता है, तो जानने का क्या फर्स्ट फॉर्म में गो, तो मैंने गो लिख दिया। अब मैंने फिर क्या लिखा है दोस्तों, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, टू मार्केट एंड इज क्वेश्चन मार्क। अब देखिए दोस्तों, कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो, लास्ट में अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, या तो आपको एग्जामिनर हाफ मार्क्स देगा या फिर हो सकता है न भी दे। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको फर्स्ट बता दिया। सेकंड देखिए दोस्तों, वैसे ही है। अब डू, अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे डू क्यों लिखा, क्योंकि वी क्या है, प्लूरल नाउन है, वी क्या है, प्लूरल नाउन है, बहुवचन संज्ञा है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, डू यूज़ किया। तो क्या है, हमने ले लिया डू। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है हमारा दोस्तों, सब्जेक्ट क्या है हमारा, हम, तो हम क्या है, हम की अंग्रेजी वर्ड्स क्या होती है, वी। ठीक है, तो क्या हो गया, डू हो गया, सब्जेक्ट हो गया डू और वी। ठीक है, नॉट जोड़ना है, नॉट जोड़ दिया। ठीक है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है इसमें, पढ़ना, तो पढ़ने का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीड ही होता है, रीड। ठीक है, तो हमने वर्ड का फर्स्ट फॉर्म भी लिख दिया, और अब वो का हो गया हमारा, हो गया ऑब्जेक्टिव हो गया, और ये को हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो दोस्तों हमारा सेकंड सेंटेंस भी ट्रांसलेट हो गया, डू वी नॉट रीड अ बुक, क्या हम पुस्तक नहीं पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आप इंग्लिश टेंस पढ़िए या इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स सीखिए या बोलिए, जब तक आपके चेहरे पे एक्सप्रेशन सही से नहीं आते ना, वाक्य के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की स्किल जो रहती है ना, वो झलकती नहीं है। तो प्लीज़ ट्राई कीजिए कि जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूँ, आप सीखते जाइए, प्रैक्टिस मारते जाइए, और अपने अपने अंदर वैसे ही मतलब सिचुएशन भी आपके मतलब चेहरे पे दिखनी चाहिए, वैसे वैसे एक्सप्रेशंस दिखने चाहिए। ठीक है, सो गाइज आई होप कि आपको ये सब क्लियर समझ में आया होगा। फटाफट इसका इंस्टीट्यूट ले लीजिए, फिर नंबर दे आगे। देखिए दोस्तों, मैंने प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है, आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बता दिया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बता दिया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बता दिया। अब देखिए दोस्तों, कई बच्चे सोच लेंगे कि सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सर इतने सारे पार्ट्स बता रहे हैं, और देखिए दोस्तों, बहुत सारी वीडियोस में या बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, सिर्फ जब मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का मैंने फॉर्मूला बताया ना आपको, साधारण वाक्य, बहुत लोग टीचर क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बता देंगे वही अफर्मेटिव सेंटेंस का, और फिर फटाक से खत्म कर देंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ग्रामर के बारे में, टेंस के बारे में एकदम डिटेल में जाने, अच्छे से जाने। ज़्यादा नहीं दोस्तों, सिर्फ 2 पार्ट्स और रह गए इसके, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो जाएगा। तो प्लीज़ बोरिंग मत होइए और ध्यान से देखिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यदि क्या होगा, यदि वाक्य के बीच में, मीन्स यदि सेंटेंस के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ जैसे प्रश्न सूचक शब्द आते हैं, ठीक है, जैसे प्रश्न सूचक शब्द आते हैं, तो उनकी अंग्रेजी क्या करते हैं, पहले लिखते हैं। मीन्स
देखिए मैं आपको अभी उसका मतलब समझाता हूँ, उससे पहले मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ। उसका फॉर्मूला क्या होता है, WH। WH का मतलब क्या होता है दोस्तों, WH का मतलब हो सकता है व्हाट, ठीक है, वाई, हाउ, ठीक है। तो WH का मतलब कुछ इस तरह का होता है। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है WH प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पहला, वह कहाँ जाता है। सेकंड, वे कब सोते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये जो पहला सेंटेंस है, मैंने क्या लिखा है, वाक्य के बीच में जब, कब, कहाँ, कैसे पूछे तो क्या करते हैं, उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे ट्रांसलेट करके बताता हूँ। पहला, देखिए हमारा पहला सेंटेंस क्या है, वो कहाँ जाता है, ठीक है। तो कहाँ की अंग्रेजी वर्ड क्या होती है, वेयर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वेयर पहले लिखेंगे, वेयर, ठीक है। फिर वह कहाँ जाता है। अब देखिए दोस्तों, वह का अंग्रेजी शब्द क्या होता है, ही होता है, ठीक है। ही क्या है, सिंगुलर नाउन है, ही क्या है, सिंगुलर नाउन है। तो क्या यूज़ होगा, डज यूज़ होगा, ही डज। वेयर डज, सब्जेक्ट क्या है दोस्तों हमारा, ही, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही। वेयर डज ही। अब फर्स्ट फॉर्म क्या होता है दोस्तों, जाने का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, मैंने अभी देखो पहले कभी से मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ। जाने का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, गो होता है, बराबर। वेयर डज ही गो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों ये अभी आपका पहला खत्म हो चुका है, समझ में आया होगा। आई होप क्या बहुत ही सिंपल है, आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आएगा फिर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, ठीक है। सेकेंड, क्या है दोस्तों हमारा, सेकेंड है वे कब सोते हैं। तो दोस्तों वे की अंग्रेजी वर्ड्स क्या होती है। अब देखिए दोस्तों, मैंने क्या लिखा है, वे कब सोते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, बीच में पूछा है ना कब, तो हम क्या करते हैं, बीच में पूछे गए प्रश्न सूचक शब्द का अंग्रेजी वर्ड क्या करते हैं, पहले लिखते हैं। तो कब का क्या होता है, व्हेन। कब का अंग्रेजी वर्ड क्या होता है, व्हेन, ठीक है, व्हेन। अब देखिए दोस्तों, व्हेन। अब वे का अंग्रेजी वर्ड क्या होता है, दे। तो दे क्या है हमारा, प्लूरल नाउन है, दे क्या है हमारा, प्लूरल नाउन है। इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ होगा, डू यूज़ होगा, क्योंकि क्योंकि दे क्या है हमारा, प्लूरल नाउन है, ठीक है। तो व्हेन दे, व्हेन डू दे, व्हेन डू दे। सोने का दोस्तों फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सोने का, स्लीप, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों क्या हो गया हमारा सेकंड, व्हेन डू दे स्लीप, ठीक है। सो गाइस आई होप कि आपको ये सब क्लियरली समझ में आया होगा। फटाफट इसे इंस्टीट्यूट लीजिए, फिर हम बढ़ते आगे। सो गाइस, हमने प्रेजेंट इंडिफाइंड में असर्टिव सेंटेंस देख लिया, इंटरोगेटिव सेंटेंस देख लिया, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देख लिया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमने ये भी देखा था कि यदि वाक्य के बीच में कब, कहाँ, कैसे जैसे शब्द आए, जैसे प्रश्नसूचक शब्द आए, तो क्या करना है हमें, उसकी अंग्रेजी वर्ड्स पहले लिखने, ठीक है। लेकिन दोस्तों यदि वाक्य के बीच में कब, कहाँ जैसे प्रश्न जैसे शब्द आते हैं, हाँ, तथा साथ में क्या होता है वाक्य, तथा साथ में क्या होता है वाक्य निगेटिव होता है, मतलब नकारात्मक होता है, तो क्या करें, ठीक है। तो दोस्तों देखिए उसके लिए भी फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है, WH प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हूँ आपके लिए। एग्जाम्पल फर्स्ट, राम बाजार क्यों नहीं जाता है, राम बाजार क्यों नहीं जाता है, ठीक है। अभी के सोच मेरा सेकंड से एग्जाम्पल हो गया है, वह क्यों नहीं खाता है, वह क्यों नहीं खाता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको इसे ट्रांसलेट करके बताता हूँ, ठीक है, इस फॉर्मूले के आधार पे। तो ध्यान से देखिए, ट्रांसलेट फर्स्ट, ठीक है। देखिए दोस्तों, मेरा पहला सेंटेंस क्या है, राम बाजार क्यों नहीं जाता है, ठीक है।
तो देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, जो बीच में हमारा कब कहाँ क्यों जैसे शब्द आते हैं उसकी अंग्रेजी वर्ड क्या लिखते हैं, हम पहले लिखते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यों। तो क्यों की अंग्रेजी शब्द क्या होती है, वाई। वाई फिर क्या है, डज यूज करेंगे क्योंकि नाम क्या है हमारा, सिंगुलर नाम है, ठीक है। तो वाई डज, सब्जेक्ट हमारा राम, वाई डज राम, फिर क्या जोड़ेंगे, नॉट। वाई डज राम नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो जानने का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, गो। बाकी का हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो वाई डज राम नॉट गो, कहाँ नहीं जाता है, मार्केट नहीं जाता है, ठीक है। तो वाई डज, तो क्या हो जाएगा हमारा, वाई डज राम नॉट गो टू मार्केट। हो गया, हो गया क्या, नहीं हुआ। लास्ट में क्या हमारा क्वेश्चन मार्क ना, तो क्वेश्चन मार्क आना जरूरी है, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए हमारा पहला एग्जांपल जो मैंने लिखा था, राम मजा क्यों नहीं आता है, उसका मैंने देखिए हमें ट्रांसलेट कर दिया है, व्हाई डज राम नॉट गो टू मार्केट, ठीक है। राम मजा क्यों नहीं आता है, ठीक है। अभी दोस्तों यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं इसे रफ कर लेता हूँ, फिर आपको क्या सेकंड एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। तो अगर आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले तो ठीक होगा। तो हम बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, जो मैंने सेकंड लिखा हुआ है वो क्या है, वह क्यों नहीं खाता है, क्या है, वो क्यों नहीं खाता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, क्यों हमारा बीच में कब क्यों कहाँ आया, तो क्या करते हैं हम, उसकी अंग्रेजी वर्ड क्या करते हैं, पहले लिखते हैं। तो क्यों का क्या हो जाएगा, फिर से वाई, ठीक है। फिर क्या है, डू और डज, तो वो क्या है हमारा सिंगुलर नाउन है, तो वो क्या है हमारा सिंगुलर नाउन। तो फिर यहाँ पर भी क्या आएगा, डज आएगा, वाई डज, सब्जेक्ट क्या है हमारा ही, वाई डज ही, ठीक है। फिर क्या है, नॉट, तो नॉट जोड़ देंगे, वाई डज ही नॉट, वाई डज ही नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए उसमें यहाँ पे वर्ब क्या है, खाना, खाना खाना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पे, खाना, ठीक है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खाने क्या होता है, ईट होता है, ठीक है। तो वाई डज ही नॉट ईट, ठीक है। तो लास्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन मार्क, जिसके बिना हमें मार्क्स एग्जामिनर नहीं देने वाला है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैंने सेकंड एग्जांपल भी आपको ट्रांसलेट करके दिखा दिया है, व्हाई डज ही नॉट ईट, वो खाना क्यों नहीं खाता है, ठीक है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये सब क्लियर समझ में आया होगा। फटाफट से रिजल्ट लीजिए, फिर हम बढ़ते आगे। तो दोस्तों, मैंने आपको नोट करने में एक पहली बात तो बता दी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो दूसरी बात है वो क्या है कि कभी भी आपको डू और डज का प्रयोग करने का जो आसान तरीका मैं आपको वही बताता हूँ कि कभी भी आपको अगर वर्ब के लास्ट में यदि आपको यस या ईएस जुड़ा हुआ दिखे, आपको यस या ईएस जुड़ा हुआ दिखे, तो आपको वहाँ पे क्या करना है, सिर्फ डज का प्रयोग करना है। कभी वर्ब के किसी भी वर्ब में अगर लास्ट लेटर यस या ईएस हो तो वहाँ पे क्या करना है, आपको डज का प्रयोग करना है, ठीक है। और बाकी के जितने भी वर्ब होते हैं उनमें क्या करना है, आपको डू का प्रयोग करना है, ठीक है। तो यही बात मेरी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सो गाइस, हमारा भी वीडियो कंप्लीट हो चुका है। मैंने प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जितने भी सेंटेंस होते हैं, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, ठीक है, मैंने सब आपको क्लियर करा दिया है। सो गाइस, आपको यदि हमारा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल हो या पसंद आता तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें उसके ऊपर मैंने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के ऊपर मैं वो वीडियो बना रहा हूँ, तो ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें थैंक्स लिख के भेजिए, ओके। सो बाय।